तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। और सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत में तो आइए हज़रात मोहतरम पहले बात उस ज़बान में हो जाए जो ज़बान यानी दूसरों की है, और बात पहले उसकी कर ली जाए कि हज़रात मोहतरम जिसने अभी नबी का कलमा नहीं पढ़ा है लेकिन तारीफ हमारे नबी की करता नजर आ रहा है। आइए हज़रात मोहतरम मैं यानी ऋग्वेद से कुछ श्लोक पढ़ता हूँ और आप समाअत करें। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम नए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, लादा प्राम दाता मही मंगलम। ए कूटी कूटी प्रणाम मतलब तब शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु दयानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशरथुल अव्वलम, शुभ मंगलम आमना बहु मंगलम, ए हलीमा अस्ति मंगलम, कृष्णोतार नयतम स्वानम सिद्धिमा सुंदरम जाकूदारम ला इलाहा हर निपापम मिल्लल्लाहु पुदम परम जन्म वैकुंठे परादि जपे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम हम नबी के मानने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के सच्चे आशिक हैं, नबी के शहदाई हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के खादिम हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम अगर हम नबी का चर्चा करें कमाल नहीं है, नबी की तारीफ करें कमाल नहीं है, नबी की अज़मतें बयान करें कमाल नहीं है, लेकिन हज़रात कमाल तो ये है कि जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है वो हमारे नबी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम सिर्फ तारीफ करते नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम इसी कलमा तौहीद का यानी दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक बहुत खूब जिंदाबाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम हम उम्मत हैं आखिरी, दीन दिया आखिरी, पैगंबर दिया आखिरी, किताब दिया आखिरी, और हज़रात मोहतरम ये आखिरी है, अज़मतों में आखिरी, रिफ़तों में आखिरी, शौकतों में आखिरी, बुलंदियों में आखिरी, मकाम में आखिरी, ज़ाब्ते में आखिरी, रुतबे में आखिरी। और इस आखिरी का आलम तो ये है कि हम दुनिया में रहेंगे खुदा की रहमतों के पर्दे में और महशर में बख्शे जाएंगे मुस्तफ़ा की चादर। बाबा क्या बात है, जिंदाबाद। हज़रात हम नबी की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर चीज बनाई है मुस्तफ़ा के लिए, जमीन बनाई मुस्तफ़ा के लिए, आसमान बनाया मुस्तफ़ा के लिए, दरख्तों की हरियाली मुस्तफ़ा के लिए। हज़रात मोहतरम यानी दुनिया की हर चीज बनाई मुस्तफ़ा के लिए, यहाँ तक कि अंबिया इकराम आए मुस्तफ़ा के लिए, औलिया इकराम आए मुस्तफ़ा के लिए, मुत्तकीन आए मुस्तफ़ा के लिए, मुहद्दिसीन आए मुस्तफ़ा के लिए, मुफस्सिरीन आए मुस्तफ़ा के लिए, मुहद्दिसीन आए मुस्तफ़ा के लिए, मुकर्रिरीन आए मुस्तफ़ा के लिए। हज़रात मोहतरम यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ बनाया मुस्तफ़ा के लिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, वतन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती रईसुल क़ादिर साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। हज़रात मोहतरम ये मैं लफ़ाज़ी नहीं कर रहा हूँ बल्कि हदीस क़ुदसी है नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। हदीस क़ुदसी है जिसके रावी मुस्तफ़ा हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरे हबीब हैं। ऐ परवरदिगारे आलम कलीम में और हबीब में क्या फ़र्क है? तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लौला मुहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नारा वला शम्स वला क़मरा वला लैला वला नहारा वला मलकम मुक़र्रबन वला इय्याक। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे कलीम सुनो सुनो, अगर मैं मोहम्मद और उसकी उम्मत को पैदा ना फरमाता तो कसम है मुझे अपनी
इरशाद की, ऐ प्यारे कलीम सुनो, ना मैं यानी जन्नत व दोज़ख को पैदा फरमाता, ना मैं शम्सो कमर को पैदा फरमाता, ना बरगो सबर को पैदा फरमाता, ना बहरो बर को पैदा फरमाता, ना खुशको तर को पैदा फरमाता। ऐ प्यारे कलीम, ना मैं रातों दिन को पैदा फरमाता, ना 14 सूरज को पैदा फरमाता। ऐ प्यारे कलीम, मैं अपने मुकर्रब फरिश्तों को भी पैदा ना फरमाता, और हद तो ये है ऐ प्यारे मूसा तुझे भी पैदा नहीं फरमाता। जी जी जी, बहुत बहुत क्या हजरात मोहतरम, तो पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे यानी सब कुछ जो पैदा किया वो हमारे नबी के लिए पैदा किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलसौफ युतिका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, दुनिया लगी है अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। तमाम अंबिया इकराम यही तमन्नाएं करते रहे, मौला तू राजी हो जाए। जितने भी औलिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए सबकी यही आरज़ुएं रही, ऐ मौला तू राजी हो जाए। जितने भी हजरात मोहतरम अइम्मा इकराम तशरीफ लाए सबकी यही आरज़ू रही, ऐ परवरदिगार आलम तू राजी हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा, ऐ परवरदिगार, मेरा प्यारा परवरदिगार अपने महबूब की शान में इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि अनकरीब आप हमसे राजी हो जाएंगे। इसी की तर्जुमानी बरेली शरीफ की सरजमीन से आला हज़रत कुछ इस तरह करते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, देखिए कलम निगारों ने जब कलम उठाए तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब हमने दिल्ली वाले से पूछा, ऐ दिल्ली वाले बता तेरे यहाँ क्या है, कहने लगा यहाँ सबसे आला जो है वो लाल किला है, यहाँ लाल किला सबसे आला है। और जब हमने आगरा वाले से बात की, ऐ आगरे के रहने वाले तू बता तेरे यहाँ क्या है, तो आगरे वाले ने कहा कि मेरे यहाँ सबसे आला ताजमहल है। हजरात जब मुरादाबाद वाले से बात की जाती है तो वो कहता है कि मेरे यहाँ सबसे आला यानी पीतल है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगर हम हैदराबाद वाले से बात करें तो वो कहेगा कि मेरे यहाँ सबसे आला चार मीनार है। लेकिन हजरात मोहतरम, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसी हिंदुस्तान के बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा खान से जब पूछा गया, ऐ इमाम अहमद रजा खान तुम बताओ तुम्हारे यहाँ सबसे आला क्या है, तो हजरत मोहतरम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, अल्लामतुज़्ज़मान फरमाते हैं, ऐ लोगों मेरे यहाँ ना ताजमहल है, ना लाल किला है, ना यहाँ पीतल नगरी है, और ना यहाँ चार मीनार है। अगर यहाँ सबसे आला है तो वो मेरा मुस्तफा है। और फरमाते हैं सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बाला व माला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा कहिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और कमजदों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती रईसुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में और उसके रसूल की मोहब्बत में हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क्यों ना हम उस रसूल से मोहब्बत करें। उस रसूल की बारगाह में यानी जो भी आया उसने कुछ न कुछ पाया। हजरात उस महबूब ने पत्थरों को यानी ज़बान अता कर दी, उस महबूब ने जानवरों को ज़बान अता कर दी, बेज़बानों को ज़बान दे दी, बेजानों को जान दे दी। हजरात गरीब आया तो अमीर हो गया। हजरात मोहतरम, इसी के ज़िमन में एक हदीस पाक यानी एक रिवायत मुझे याद आ रही है। हजरात एक सहाबी रसूल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ से मुझे औलाद तो दे दी है, बेटा तो दे दिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेटा रब ने ऐसा दिया है जो ना मुझे बाप कह सकता है, ना अपनी माँ को माँ कह सकता है, ना अपने चाचा को चाचा कह सकता है, ना अपने
अपने खालू को खालू कह सकता है, अपने यानी किसी भाई को भाई नहीं कह सकता, बहन को बहन नहीं कह सकता। ए आका, ये जो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा जबान से बोल नहीं सकता। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने यानी बेटा दिया, लेकिन हजरात मोहतरम बेटा ऐसा दिया जो न बाप को बाप कह सकता है और न माँ को माँ कह सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा क्या तुम बाप को बाप नहीं कह सकते? क्या तुम माँ को माँ नहीं कह सकते? क्या तुम चाचा को चाचा नहीं कह सकते? ऐ बेटा बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? तो बच्चा जवाब देता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। यानी जब बच्चे ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो आका ने इरशाद फरमाया, ए बेटा तुम अब से पहले न माँ को माँ कह सकते थे, न बाप को बाप कह सकते थे, न चाचा को चाचा कह सकते थे, न खालू को खालू कह सकते थे, न भाई को भाई कह सकते थे, न बहन को बहन कह सकते थे। लेकिन जब तुमने यानी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा तो और बोली क्यों नहीं बोलते? बच्चा जवाब देता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाने वाले कह रहे थे, नहीं बोला था, मदीने वाले ने कह दिया है तो बोल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़राते मोहतरम, महफिल है गौसुल वरा, यानी हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का महीना चल रहा है। और हज़रात हम 11वीं के मानने वाले, 12वीं के मानने वाले और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम 13वीं के मानने वाले, 22 के मानने वाले, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शान तो ये है। आप फरमाते हैं, आपने कसीदा लिखा, उसमें आपने फरमाया है, और हज़रत मोहतरम ये कसीदा गौसे जिलानी में मौजूद है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शान ये है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, जब ये दुनिया का सूरज सुबह को तुलू होता है तो ये अब्दुल कादिर से इजाजत लेकर तुलू होता है, और जब शाम को गुरूब होता है, शाम को डूबता है, तो अब्दुल कादिर से इजाजत लेकर डूबता है। जी जी, ये गौसे आज़म की शान है। जिनका आप जलसा मना रहे हैं वो गौसुल वरा यूं ही नहीं बन गए। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ी मेहनतें, मशक्क़तें, मुसीबतें, परेशानियां उठाई हैं। हज़रत मोहतरम तालिब इल्मी का ज़माना है। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला इल्म दीन सीखने के लिए निकले हैं, और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम इल्म दीन सीखने के लिए जब निकल गए तो हज़रत मोहतरम आपने इल्म शरीयत सीख लिया। अब इल्म तरीक़त सीखने के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला यानी जंगलों में टहल रहे हैं, जंगलों की सैर कर रहे हैं, जंगल की वादियों में तफरी कर रहे हैं। और हज़रात मोहतरम हालत ये है, 40-40 दिन खाना खाए हुए हो गए हैं, लेकिन इल्म तरीक़त और इल्म हकीकत सीखने के लिए हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने 40-40 दिन तक खाना नहीं खाया। और हज़रात मोहतरम आप जंगल की घास फूस के पत्ते खाया करते थे, घास के पत्ते खाया करते थे, दरख्तों के पत्ते खाया करते थे। तुम उस गौसे आज़म के मानने वाले हो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी दौलत दी है कि तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। क्या तुम्हें उनका ज़माना याद आता है कि जिन्होंने रो रो कर अपनी जिंदगी को गुजारा है? क्या तुम्हें उनका ज़माना याद आता है कि जिस गौसे आज़म ने 40-40 दिन तक जंगल की घास खाई है? क्या तुम्हें उस गौसे आज़म का ज़माना याद आता है कि जिस गौसे आज़म नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप साथ देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात उलमा इकराम की चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप हज़रात बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप हज़रात नबी पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप अच्छे नहीं लग रहे, आप इसे कह रहा हूँ, आप इधर हटिए, आप बैठिए बिल्कुल एकदम फौरन बैठ जाइएगा और माशाल्लाह हज़रत के खिताब को सुने। हज़रात
मेरे बाद एक बेहतरीन खिताब होने वाला है और हुजूर सैयदना गौसे आजम की शान में बयान होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना देंगे कि अनकरीब आप हमसे राजी हो जाएंगे। तो नबी की शान बयान कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम नबी की शान सुनिए। हजरात हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी की तारीफ करें कमाल नहीं। कमाल तो जब है यानी जो नबी का दुश्मन हो, नबी का कलमा ना पढ़ा हो, नबी की यानी गीत ना गाए हो, लेकिन फिर भी नबी की तारीफ करता नजर आ रहा हो। सामीन इकराम कहते हैं गणेशम चरणम शीशम नम पर्वतम चरणम शीशम नम गंगा जलम शानम पंडितम गौदानम स्वाहा यदा यदा ही यदे धर्म से गिलानी मधु धर्म से पियो ततियान। हजरात मोहतरम नबी की बात चल रही है, नबी की तारीफ की बात चल रही है। महाराज से हमने पूछा महाराज ये तो बता दीजिए आपने जो कहा है इसका मतलब क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है। ए महाराज ये बताइए क्या हमारे नबी जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं क्या वो गणेश की तरह हैं? तो हजरात वो कहते हैं कहाँ हाथी और कहाँ मुस्तफ़ा का जलवा। हमने पूछा क्या फिर वो चंद्रमा की तरह हैं? कहाँ चंद्रमा और कहाँ मुस्तफ़ा का तलवा। हमने पूछा क्या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह है? ये जो हसीन और जमील दरख्त यानी पहाड़ नजर आ रहे हैं क्या इन पहाड़ों की तरह हैं? कहा रईसुल कादरी भूल गया इन पत्थरों को तो मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है। हमने पूछा गंगा जलम स्वानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या यानी हिंदुस्तान के पवित्र धार गंगा की तरह हैं? तो महाराज कहते हैं रईसुल कादरी कहाँ गंगा का धार और कहाँ मदीने का ताजदार, सब गिरे धार के आगे और धार गिरे अहमद मुख्तार। अरे वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। धार गिरे अहमद मुख्तार के आगे हमने पूछा महाराज ये हिंदुस्तान है, यहाँ बगैर दलील के कोई मानता नहीं कोई सुनता नहीं। तो कहा महाराज कहते हैं पढ़ो सहराए अरब की वो तारीख, यानी जब मकामे हुदैबिया में आमिना के लाल के साथ 1500 सहाबा इकराम और एक रिवायत में 1200 सहाबा इकराम तशरीफ फरमाए और शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, प्यास ने निढाल कर दिया है। उनके साथ जो पानी था वो पानी खत्म हो चुका है। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप पर कुर्बान आका हमें प्यास ने निढाल कर दिया है। या रसूल अल्लाह हमें प्यास तड़पा रही है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, आका पानी खत्म हो चुका है, पानी की जरूरत है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि मुझे भी पानी की जरूरत है, बल्कि आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा पानी की जरूरत है तो पानी पीने के लिए तैयार हो जाओ, पानी पीने के लिए होशियार हो जाओ, पानी पीने के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। आका फरमाते हैं ए जानिसारो सुनो सुनो, पहले बर्तनों को भर लिया जाए, अपने जानवरों को पानी पिला लिया जाए, फिर उसके बाद तुम सारे सहाबा पानी पी लेना। अब हजरात कोई सहाबी जमीन की तरफ देख रहे हैं कि जमीन फटे और पानी निकल आए, कोई सहाबी आसमानों की तरफ देख रहे हैं कि आसमान पर बादल छा जाए पानी बरस जाए, कोई सहाबी पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं कि पहाड़ फट जाए पानी निकल आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए जानिसारो इधर उधर ना देखो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, पानी अगर पीना है तो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। हज़रात मोहतरम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये सारे जानिसार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो गए। मेरे आका ने अपने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डाली और हज़रात मोहतरम उंगलियों को रगड़ना शुरू कर दिया, और जब उंगलियों को रगड़ना शुरू किया तो हज़रात पानी के चश्मे जारी हो गए। मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा देखो, मेरे मुस्तफ़ा का कमाल देखो, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल देखो। हज़रात मोहतरम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उंगलियों को रगड़ना शुरू किया तो पानी के चश्मे जारी हो गए और यानी सहाबा इकराम ने जानवरों को पानी पिला लिया, सारे बर्तन पानी के भर लिए गए। 1500 या 1200 सहाबा इकराम मुस्तफ़ा की उंगली से निकले हुए पानी से शिकम सैर हो गए। जब सारे सहाबा पानी पी चुके तो
तो मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत मोहतरम अपनी उंगलियों को जुदा किया और हजरत जैसे ही मुस्तफ़ा ने उंगलियों को हटाया तो हजरत मोहतरम पानी निकलना बंद हो गया। हजरत एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने इतनी मेहनत और मशक्कत की है, ए आका आपने इतनी तकलीफ उठाई है, आप अगर जमीन को हुक्म देते जमीन फट जाती, पानी निकल आता। या रसूल अल्लाह अगर आप पहाड़ों को हुक्म देते पहाड़ फट जाते, पानी निकल आता। ए आका अगर आप आसमान को हुक्म देते आसमान पर बादल छा जाते, पानी बरस जाता। लेकिन या रसूल अल्लाह आपने न जमीन से पानी निकाला, न पहाड़ों से पानी निकाला, न आसमान से पानी बरसाया। ए आका आपने अपनी उंगलियों मुबारका से पानी निकाला है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारों, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आएंगे जो मुझको कहेंगे नबी मेरी तरह है माज़अल्लाह। हज़रत मोहतरम आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं जमीन से पानी निकालता लोग कहते ये कोई बड़ा कमाल नहीं है, इनसे पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने निकाला है। अगर मैं पत्थरों से पानी निकालता तो लोग कहते ये बड़ा कमाल नहीं है, इनसे पहले मूसा कलीमुल्लाह ने निकाला है। और अगर मैं आसमानों से पानी निकालता लोग कहते ये बड़ा कमाल नहीं है, आसमान से पानी बरसता है। हजरत मोहतरम पता चला तो एड़ी रगड़ कर जमीन से पानी निकाल दे उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो पत्थर पर असा मार कर पानी निकाल दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो फितरत बदल कर उंगलियों से पानी निकाल दे उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया है वो रब्बुल आलमीन है, और जिसको बनाया है वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो पता चला जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जिस कायनात का खुदा रब्बुल आलमीन है उसी कायनात के मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, और जिन बातों का पता हमें कुरान दे रहा है उस कुरान की बुलंदी और अज़मत को देखें। हज़रत ये कुरान अगर जुज़दान में लिपट कर रहल की गोद में सज जाए तो 30 पारा है, और देखना उसके बारे में है जो आमेना की गोद में आंचले रहमत ओढ़ ले तो आमेना का माह पारा है। एक चुप हो जाए एक बोल दे, जो चुप हो जाए वो कलामे पाक है, और जो बोल दे वही रसूले पाक है। हम समझ गए कुरान तेरे दो चेहरे हैं, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं, और जिसका जलवा देखा जाए उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और हज़रत मोहतरम फरमाइश आ रही है कि गौसे पाक की सीरत बयान की जाए, और मैं कह चुका हूँ कि आने वाले खतीब सीरत गौसे पाक बयान करेंगे। मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी को कबूल फरमा ले। मौजूद सामीन इकराम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की शान यानी किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की शान किस कदर बुलंद फरमाई है। हज़रात एक मर्तबा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आका की बारगाह में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को दर्स दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर्स देते देते अचानक खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी पुकारने वाले ने पुकारा हो, किसी बोलने वाले ने बुलाया हो। हजरात मेरे मुस्तफ़ा चलते रहे, सहाबा असमंजस में पड़ गए। सारे सहाबा असमंजस में पड़ गए, हैरत में पड़ गए। आखिर वजह क्या है कि मुस्तफ़ा अचानक चलकर यानी खड़े होकर चल पड़े। सहाबा पीछे पीछे हैं। किसी में इतनी जुरात नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी जसारत नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल रख दें, या रसूल अल्लाह आप हमें तरबियत दे रहे थे, आप हमें पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक चल कैसे पड़े हैं। हजरात
मुस्तफ़ा आगे आगे चलते चले जा रहे हैं और दीवाने पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बागों के दरमियान से गुजरे, बागों से आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात मुस्तफ़ा फिर आगे चलते हैं, बकरियों के रेवड़ से गुजरते हैं। बकरियां अपने सरों को खम कर लेती हैं, सरों को झुका देती हैं। सहाबा समझ जाते हैं कि बकरियां तासीम कर रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ों के दरमियान से गुजरे। हज़रात जब पहाड़ों के दरमियान से गुजरे, आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। साहबा समझ गए कि पत्थर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम जब मुस्तफ़ा बागों के दरमियान से, बकरियों के रेवड़ के दरमियान से और पहाड़ों की वादियों के दरमियान से गुजरे, एक चटियल मैदान में पहुंचे। उस मैदान में पहुंचते ही हज़रात मोहतरम हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप हज़रात उस मैदान में बैठा है। और जैसे ही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ जा रहे हैं, उस अजदहे की तरफ जा रहे हैं, हज़रत अली ने एक मोटा सा पत्थर हाथ में उठा लिया और उसको मारना चाहा। मुस्तफ़ा ने इशारा फरमा दिया, अली नहीं नहीं, इसको मारना नहीं। अली ने पत्थर को फेंक दिया। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अजदहे के पास पहुंचे, उस सांप के पास पहुंचे तो हज़रात मोहतरम उस सांप ने मुस्तफ़ा के कदमों पर अपना सर रख दिया। जैसे ही सर को रखा, हज़रात मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानुए मुबारक पर चढ़ा। चढ़ने के बाद कांधों तक आया। कांधों तक आने के बाद हज़रात मोहतरम उस सांप ने मुस्तफ़ा की गर्दन में लपेट डाल दिया। जैसे ही लपेट डाला और कान में मुंह को रख दिया, सहाबा परेशान है। हज़रात वो तमाम सहाबा नबी के मुक्तदी थे, वो तमाम सहाबा नबी के गुलाम थे। तुम अपने इमामों की इज्जत नहीं करते हो, तुम अपने इमामों को की इज्जत नहीं करते हो, उनकी तौकीर नहीं करते हो, उनकी असमत को नहीं जानते हो। यहाँ मुस्तफ़ा के गुलामों से सीखो कि मुस्तफ़ा के गुलामों ने मुस्तफ़ा के साथ कैसा सलूक किया। हज़रात मोहतरम अगर मुस्तफ़ा वज़ू फरमाते हैं तो ये लोग अपने हाथों में उस वज़ू के पानी को ले लेते हैं। अगर मुस्तफ़ा थूकते हैं यानी अपना लुआबे दहने मुबारक अपने ज़बान अपने मुंह मुबारक से निकालते हैं तो ये सहाबा अपने हाथों पर लेकर चेहरों पर मल लेते हैं। अरे ये लोगों, उसी मुस्तफ़ा के नाइब ये तुम्हारी मस्जिदों के इमाम हैं और इन इमामों की इज्जत करो। उसी मुस्तफ़ा के नाइब हैं, उसी मुस्तफ़ा के मुसल्ले पर खड़े होते हैं, तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि बरोज़े क़यामत हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ पुकारेंगे। हज़रात मोहतरम बरोज़े क़यामत तुम्हें इन्हीं इमामों के साथ रहना है, इन्हीं इमामों का दामन तुम्हें पकड़ना है। अगर तुमने इमामों के साथ अच्छा सलूक किया है, इमामों के साथ अच्छा बर्ताव किया है तो कसम खुदा की बरोज़े क़यामत तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक किया जाएगा। यहाँ सहाबा की सीरत सुनो। हज़रात सहाबा परेशान हैं, कहीं ये अजदहा हमारे मुस्तफ़ा को कोई तकलीफ ना पहुँचा दे। अजदहा कान में मुँह रखे हुए हैं, जैसे कोई बात कह रहा हो और मुस्तफ़ा उसका जवाब दे रहे हो। वो सांप जिस तरह चढ़ा था उसी तरह उतरने लगा और उतर कर एक तरफ चला गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से पीछे मुड़ते हैं, अपने मकाम की तरफ चलते हैं। सहाबा पीछे हैरत में हैं, परेशान हैं, आखिर वजह क्या थी, यानी मुस्तफ़ा इस तरह उठकर क्यों आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो रसूल जो दिलों के हाल जानता है, वो रसूल जो आज भी कब्र अनवर में रहकर हम गुलामों की हालत को देख रहे हैं, जिनके बारे में शायर कहता है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, पर उसकी हकीकत तो बस अल्लाह ही को खबर है। हज़रात मोहतरम सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आई। ए आका, कोई बात समझ में नहीं आई। या रसूल अल्लाह, आप बागों के दरमियान से गुजरे थे, हम समझ गए, बाग सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। ए आका, आप
यानी बकरियों के रेवड़ से गुजरे, हम समझ गए बकरियां ताज़ीम कर रही हैं। या रसूल अल्लाह आप पहाड़ की वादियों से गुजरे, ए आका हम समझ गए ये पहाड़ आप पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अज़दहा, ये सांप जो आपके यानी कांधे मुबारका तक आया और इसने अपना मुंह आपके कान में रख दिया। आका ये बात समझ में नहीं आई। या रसूल अल्लाह ये बात हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो सुनो सुनो, जब मैं तुम्हें तरबियत दे रहा था, जब मैं तुम्हें तालीम दे रहा था, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो इस अज़दहे ने मुझे पहली आवाज लगाई थी, और जब इसने मुझे दूसरी आवाज लगाई तो मैं आधा सफर तय कर चुका था, और जब इसने तीसरी मर्तबा मुझको पुकारा तो मैं इसके सामने खड़ा था। हज़रात मुस्तफ़ा की शान देखिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम साहब अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह उस अज़दहे ने आपसे क्या कहा, आपने उसको क्या जवाब दिया? तो आका इरशाद फरमाते हैं, नबी का इख्तियार देखो, एक बेज़बान की ज़बान को समझ रहे हैं। हज़रात मोहतरम आका फरमाते हैं कि वो सांप, वो अज़दहा एक आयत का हाफिज था, कुरान की एक आयत उसने याद की थी और वो उसको भूल गया था। मैंने उसको आकर वो आयत करीमा बताई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब आयत करीमा मुस्तफ़ा ने उस अज़दहे को बता दी, मुस्तफ़ा अपने मकाम की तरफ पीछे रवाना हो गए। ये अल्लाह के महबूब की शान है कि जो बेज़बानों को ज़बान अता कर रहे हैं, जो बेजानों को जान अता कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जो दरख्तों की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो पहाड़ों की आवाज़ सुन रहे हैं, जो कंकरों की आवाज़ सुन रहे हैं, जो जानवरों की आवाज़ सुन रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि मदीने का ताजदार है। हज़रात मोहतरम, उसी नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो रब कैसे बर्दाश्त करेगा? हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार एक जगह पर जमा हैं। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मर्तबा आदम सफीउल्लाह को दिया है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने उन्हें सबसे पहले जमीन पर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सफीउल्लाह बनाया। इतने में दूसरे सहाबी कहते हैं, नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मर्तबा हजरत नूह को अता किया है, क्योंकि रब ने उन्हें नजीउल्लाह बनाया है। एक सहाबी कहते हैं, नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मर्तबा इस्माइल को अता किया है, क्योंकि रब ने उन्हें ज़बीहुल्लाह के लक़ब से सरफराज फरमाया है। एक सहाबी कहते हैं, नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मर्तबा हजरत मूसा को दिया है, क्योंकि रब ने उनसे कलाम फरमाया है और उन्हें कलीमुल्लाह के लक़ब से सरफराज फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इतने में एक सहाबी कहते हैं, नहीं, रब ने सबसे बड़ा मर्तबा हजरत इब्राहिम को अता किया है, क्योंकि रब ने उन्हें खलीलुल्लाह बनाया है। हज़रात, इतनी बात जब हो रही है, मेरे आका इस गुफ्तगू को सुन लेते हैं और रंजीदा हो जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में हज़रात मोहतरम अपने हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला तूने आदम को सफीउल्लाह बनाया है, मुझे क्या बनाया है? नूह को नजीउल्लाह बनाया है, मुझे क्या बनाया है? तूने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, मुझे क्या बनाया है? इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, मुझे क्या बनाया है? इस्माइल को सफीउल्लाह बनाया है, मुझे क्या बनाया है? ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। ऐ मौला, तूने मुझे क्या बनाया है? ऐ परवरदिगार, तूने दाऊद को कलीमतुल्लाह बनाया है, मुझे क्या बनाया है? रब इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की बात नहीं है। सुनो सुनो, अगर मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाया है और तुम्हें हबीबुल्लाह बनाया है, अगर नूह को नजीउल्लाह बनाया है, तुम्हें हबीबुल्लाह बनाया है, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है, तुम्हें हबीबुल्लाह बनाया है, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, तुम्हें हबीबुल्लाह बनाया है। ए प्यारे मोहम्मद, सुनो सुनो, अगर मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाया है तो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। जी 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 हजरत, बहुत खूब बहुत खूब।
हज़रात मोहतरम, ये है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि फला का मर्तबा बड़ा है, फला का मर्तबा बड़ा है। तो रब को ये भी गवारा ना हुआ कि उसके महबूब के आगे कोई किसी का रुतबा बढ़ाए, कोई किसी का मर्तबा बढ़ाए, और बढ़ाए भी कैसे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को यानी बुलंदो बाला बना दिया, बुलंदो बाला फरमा दिया, सबसे अरफा व आला बना दिया। हज़रात मोहतरम, ये नबी की शान है, नबी की आन है, और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम उसी नबी के उम्मती हैं, उस नबी के गुलाम हैं, उसी नबी के चाहने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, इस नबी की शान तो ये है कि ये नबी सबसे बाद में आया, लेकिन इसकी शान ये कि इसके चर्चे पहले हो रहे थे। हज़रात मोहतरम, आदम सफ़ीउल्लाह आए तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आदम सफ़ीउल्लाह ने गीत मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाए। जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने यही चर्चे किए कि एक महबूब आएंगे, उनकी तुम यानी उनकी इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना। हज़रात मोहतरम, और ये सिर्फ अंबिया इकराम ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी कहा, यदा यदा ही धर्म से गिला नीर मधु धर्म से अफियो तथियान। हमने कहा महाराज ऐसे महबूब उनके दर्शन कब होंगे? तो वो कहते हैं कि जब सब आने वाले आकर चले जाएंगे तब वो आकर दुनिया पर राज करेंगे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे कि करीब आप हमसे राजी हो जाएंगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।